अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियत वगैरह वगैरह। अगर मैट्रिक लेवल तक देखा जाए तो इनको सीखने के लिए हमें तकरीबन 10 से 12 साल लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इन 10 से 12 सालों में किसी एक सब्जेक्ट में भी बामुश्किल ही माहिर हो पाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या इंग्लिश ज़बान को सीखने के लिए हमें 12 साल चाहिए, या यही इंग्लिश अगर अच्छी तरीके से फोकस करके सीखी जाए तो आप एक साल में भी अच्छी इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं। इवन के 3 माह का स्पोकन इंग्लिश का डिप्लोमा की मिसाल आपके सामने है। क्यों अमेरिका या कनाडा जाने वाला शख्स फर इंग्लिश सिर्फ 6 महीनों या साल में बोलना शुरू कर देता है? क्या हमारे स्कूल और उस्ताद अच्छे नहीं हैं, या हम लोग और हमारे वालिदैन? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि इसको याद कर लो बस, यानी रटा लगा लो, इसको समझना नहीं है, और ना कोई सवाल पूछने की ऑप्शन दी जाती है कि ये हम क्यों याद करें, या इसका फ़ायदा क्या है, या ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी आपके मैथ के टीचर ने ये बताया था कि अलजबरा का क्या मकसद है और किन किन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ काम आएगा? मुझे तो एटलीस्ट किसी ने नहीं बताया। अगर आप में से किसी को बताया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्कूल से आने के बाद भी हमारा पढ़ाई से दिल नहीं भरता और हम मज़ीद सीखने के लिए ट्यूशन चले जाते हैं, और वहाँ जाकर भी हम वही कुछ करते हैं जो सुबह करके आते हैं, यानी कि एक ही काम को 2-2 बार करके भी हमें समझ नहीं आती। इसके अलावा मैट्रिक में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश और मैथ में फेल हो जाते हैं। इनके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर आप एक अच्छे साइंसदान या अच्छे शायर बनना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आपके लिए कामयाब होना नामुमकिन है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप बंदर को तैरने और मछली को दरख्त पर चढ़ने का बोलें, तो ये नाइंसाफ़ी वाली बात है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुरान और हदीस की कोई बाकायदा तालीम नहीं है। मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, वो भी रटा लगवाकर, तर्जुमे के साथ, और समझ कर पढ़ने का कोई ख़ास रवाज नहीं है। मतलब ये कि जिस किताब के ज़रिए हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलनी है वो किताब ही नहीं पढ़ाई जाती, तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन है? क्या हमें इन 10 से 12 सालों में कुरान पाक को मुकम्मल तर्जुमे और तफसीर से नहीं पढ़ाया जा सकता? चंद एक तजावीज़। बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए तो सबसे पहले ये बताएं कि इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, और ये भी बताएं कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आएगी। अगर आप बच्चों को इन चीज़ों का मकसद और फ़ायदा नहीं बताएंगे तो वो कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसके बरक्स फ़ायदा नजर आने की सूरत में वो समझ भी जाएंगे और वो काम आसानी से करेंगे। सेकंड ये कि बच्चों को जो भी लेसन दिया जाए इनको बोलें कि वो घरों में जाकर इनको समझ कर पढ़ें और अपने अल्फाज में तहरीर करें। शुरू में वो कुछ गलतियाँ करेंगे, लेकिन इनकी हौसला अफजाई करें और उनको सिखाएं कि अपने अल्फाज में कैसे लिखना है। हूबहू अगर रटा लगाकर सिर्फ नंबर्स लेने हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड ये कि नंबर्स के पीछे मत भागें। अगर आपका बच्चा लेसन को समझकर अपने टूटे फूटे अल्फाज में लिखकर थोड़े बहुत नंबर्स ले लेता है तो इसकी हौसला अफजाई करें। लेसन का मकसद समझकर अपने अल्फाज में डिलीवर करना होता है, ना कि रटा लगाकर हूबहू लिखना होता है। याद रखिए, नंबर्स मैटर नहीं करते। अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वह है आपकी काबिलियत। सबसे आखिर में, सब्जेक्ट को चूज़ करने का इख्तियार बच्चों को होना चाहिए। वालिदैन को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को वही सब्जेक्ट चूज़ करने दें जिसमें इनका इंटरेस्ट है और जिसमें वो बेस्ट हैं। अगर आपका शौक़ है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने तो बराए मेहरबानी आप खुद डॉक्टर बन जाए, और आपका बच्चा जो भी बनना चाहता है इसको वो बनने दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।